आई, राजस्थान के अलावा दिल्ली, नोएडा, यूपी तक के गुजरों ने पूरी एक शोर में विरोध मुक्त कर दिया और ये कहा कि पन्ना दाई गुजर चौहान गुजर थी न कि वो खींची राजपूत का चौहान खींची राजपूत बताया गया कि बिल्कुल ही भी नहीं है और वो हमारे राजस्थान के मेवाड़ के कमेरी गांव की रहने वाली थी। तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारा समाज हमें पता नहीं है कि एक मेवाड़ स्टेट के अंदर पन्ना दाई गुजरी मां थी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो शिक्षा का अभाव है, ऐसी चीजों से निपटने के लिए हमने ये समिति बनाई है। जानकारी होना बहुत जरूरी है और उस पत्रकार को मजबूरन उसी दिन संशोधित लेख छापना पड़ा कि मैं माफी चाहता हूँ, पन्ना दाई गुजरी थी। इसलिए हमारे समाज में ऐसे कई विभूतियां हुई हैं, शिक्षा के अभाव की वजह से हम जान भी नहीं पाते हैं। शिवाजी राव हमारे दक्षिण में छत्रपति शिवाजी थे जो वैष्णव गोत्र के गुजर थे, जिनको हमारा गुजर समाज नहीं जानता कि वो गुजर थे। पूरे दक्षिण भारत के अंदर उन्होंने एक छत्र राज किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजर थे। तो ऐसी कई महान विभूतियां हमारे समाज से उस जमाने में भी बहुत बड़ी भूमिका में रही है, लेकिन शिक्षा के अभाव में हम उनको प्रकाश में नहीं ला पाए। बहुत सारी बात है कि हमारा गुजर समाज ने भारतवर्ष के दक्षिण और ईरान, अफगानिस्तान तक गुजरों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ तक भी बादशाह जो मुगलों का काल था, मुगलों के काल से पहले गुजरों का काल था और गुजर काल के अंदर अफगानिस्तान, ईरान, काबुल तक गुजरों का राज था। आज का भारत तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अखंड भारत में भी गुजरों ने राज किया है। उसके कई सम्राटों के नाम इतिहास में जो बड़े लोग जानते हैं। फिर भी भारत के अंदर राजाओं का राज जाने के बाद अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे तो उस दरमियान इतिहास लिखने की बात आई तो अंग्रेज इतिहासकार जेम्स कर्नल टोड, जिसके नाम से आज टाटगढ़ है अपने पास में, टाटगढ़ का नाम अंग्रेज इतिहासकार के नाम पे है। उस जेम्स कर्नल टोड ने रजवाड़ों में जा के इतिहास लिखा है। हम किसी समाज की व्यक्तिगत समाज की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सभी समाज आदरणीय है, सम्माननीय है, हम एक मानव जाति है। लेकिन आज शिक्षा पर मंथन है, ये केवल एक सामाजिक सभा नहीं हो रही है, ये एक समाज को पथ प्रदर्शित करने की, पथ दिखाने की कार्यशाला समझो इसको। आप सबको मंथन करने के लिए बुलाया गया, समाज का किस प्रकार उद्धार हो, समाज किस प्रकार आगे बढ़े, क्योंकि पहली जागृति शिक्षा है। शिक्षा होगी तो सामाजिक जागृति अपना पाएगी, शिक्षा होगी तो राजनीतिक चेतना अपना पाएगी। तो जेम्स कर्नल टोड, जैसा कि मैं बता रहा था कि जेम्स कर्नल टोड ने गुजरों के पुराने इतिहास को बिल्कुल मिटा दिया, क्योंकि उन्होंने सारे राजा महाराजाओं के ठिकानों में बैठ करके इतिहास को लिखा है। तो हमारे इतने महान विभूतियां हुई है, उनका अभी तक इतिहास में हम कमजोर है। इसीलिए तो कई बार हमारे राष्ट्रीय लेवल पे गुजर समुदाय के लोग बार बार मांग करता है कि भारत सरकार गुजर ये मांग करते आ रहे हैं कि इतिहास पुनर्लेखन समिति का गठन हो, इतिहास को पुनः लिखा जाए। इतिहास में बहुत सारी चीजें दबा दी गई है, तो ये सब चीजें सामाजिक जागृति के अभाव में आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे समाज के प्रातःस्मरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी वैष्णव साहब ने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज उनकी देन से हमारे समाज के कई युवा साथी नौकरियों में जुड़ने से आ रहे हैं। ये केवल और केवल कर्नल किरोड़ी सिंह वैष्णव जी की देन है। अगर आज वैष्णव जी नहीं होते तो अपने समाज में इतने RSIS देखने को नहीं मिलते। छोटी मोटी नौकरी तो भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ी नौकरियों में उन्हीं की देन है। उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा है कि समाज की जागृति के लिए शिक्षित होना जरूरी है। हम सबको हर घर में कर्नल वैष्णव साहब की तस्वीर रखनी चाहिए। वो समाज के आदर्श हैं, उनके आदर्शों को चलना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए। समाज को लिए ऐसे महापुरुषों की सदैव जरूरत है। इस मौके पर अभी कार्यक्रम थोड़ा